नमस्कार भक्तों, आप सभी को विवाह पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, आज प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का दिन है। भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य मिलन का पावन क्षण। कहते हैं इस दिन राम जानकी की कथा सुनने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप भी इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुन रहे हैं तो कमेंट में एक बार लिखें जय श्री राम। तो आइए मैं भी आपको यह भावनाओं से भरी दिव्य कथा सुनाता हूं। प्राचीन मिथिला, जहां भक्ति बहती थी, जहां धर्म बसता था, वहीं राज्य कर रहे थे धर्मपरायण राजा जनक। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, मिट्टी सूख गई, खेत खाली हो गए और लोगों की आंखों में चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। राजा जनक अपने प्रजाजनों का दर्द देखकर रात रात भर सो नहीं पाते थे। एक राजा का हृदय जब अपनी प्रजा के लिए रोता है तो उसी से असली धर्म की शुरुआत होती है। आर्षियों ने समाधान बताया, राजन, एक विशिष्ट यज्ञ करवाइए। यज्ञ के लिए भूमि जोतते समय हुआ वो चमत्कार जिसने पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। धरती माता ने अपनी गोद से एक सुंदर तेजस्वी कन्या राजा जनक को प्रदान की। उसी क्षण जनक के हृदय में अजीब सी ममता उमड़ पड़ी, जैसे वर्षों से खोई हुई अपनी संतान मिल गई हो। राजा जनक ने उसे सीने से लगाया और कहा, आज से तुम मेरी पुत्री हो, मेरा जीवन का सबसे पवित्र उपहार। उस कन्या का नाम रखा गया सीता। सीता छोटी थी, लेकिन तेज उनके चेहरे से नहीं, उनके कर्मों से झलकता था। उनकी हर मुस्कान में स्नेह था, हर नजर में करुणा। राजा जनक को भगवान शिव का धनुष मिला था, इतना भारी कि वीर से वीर योद्धा भी उसे हिला न सके। लेकिन सीता जी ने उससे उठा लिया। यह देख राजा जनक ने भावुक होकर प्रतिज्ञा की, जो इस धनुष को उठा लेगा वही मेरी पुत्री का भाग्य बनेगा। सीता यह प्रतिज्ञा सुनकर मन में चुपचाप मुस्कुराई, जैसे उन्हें पता था उनका राम आने वाला है। दूसरी ओर अयोध्या में राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों गुणों के सागर गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को साथ लेकर रक्षा हेतु वन में निकले थे। इसी यात्रा में वे मिथिला पहुंचे। मिथिला की धरती ने जैसे राम के कदमों को पहचान लिया हो। हवा धीमी हो गई, फूल अपनी खुशबू बिखेरने लगे, जैसे प्रकृति स्वयं स्वागत कर रही हो। धनुष यज्ञ में विश्व भर के वीर आए हुए थे। हर कोई अपनी शक्ति दिखा रहा था, लेकिन किसी में वह दिव्यता नहीं थी जो उस धनुष को हिला सके। सीता चुपचाप राम को देख रही थी, उनकी आंखों में आशा, उनके हृदय में श्रद्धा, जैसे उन्हें पहचान मिल गई हो। जब राम धनुष के पास पहुंचे, पूरी सभा शांत हो गई। गुरु के आदेश पर राम ने धनुष उठाया, एक सहज मुस्कान के साथ, और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, धनुष गरज कर टूट गया। उस टूटने की आवाज नहीं, वह सिर्फ धनुष का टूटना नहीं था, वह दो आत्माओं के मिलन का संकेत था। वह त्रेतायुग के सबसे दिव्य विवाह की घोषणा थी। सीता की आंखें नम थीं, जनक का हृदय गर्व से भर गया। मिथिला में आनंद की लहर दौड़ गई। निमंत्रण अयोध्या भेजा गया। राजा दशरथ परिवार और विशाल बारात लेकर मिथिला पहुंचे। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा, हर घर फूलों से सजा, हर गली में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। विवाह पंचमी के दिन श्री राम और माता सीता का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यह एक ऐसा विवाह था जिसमें केवल दो शरीर नहीं, दो संस्कृतियों, दो वंशों, दो आदर्शों का पावन मिलन हुआ। और यही नहीं, राम के तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। चारों भाई, चारों बहनें, जैसे परमात्मा ने स्वयं यह युगल बनाया हो। यह पर्व सिर्फ कथा नहीं, यह हमें सिखाता है कि वैवाहिक जीवन का आधार क्या होता है। प्रेम, विश्वास, त्याग और समर्पण। इस दिन श्रद्धालु व्रत करते हैं, पूजा करते हैं और राम सीता के इस दिव्य मिलन को अपने हृदय में स्थान देते हैं। नेपाल के जनकपुर और अयोध्या में तो आज का दिन किसी महोत्सव से कम नहीं होता। तो भक्तों, ये थी विवाह पंचमी की पावन कथा। अगर ये कथा सुनकर आपके मन में भी भक्ति का भाव जागा हो, राम सीता के प्रेम ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपना प्रेम जरूर व्यक्त करें। हम फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।